हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिविडेंड डिसीजंस एंड थ्योरी चैप्टर का पार्ट 10 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम 10 मार्क्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दोस्तों। 10 मार्क्स का प्रॉब्लम एमएम हाइपोथेसिस मॉडल के ऊपर हम आज के इस वीडियो में 10 मार्क्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दोस्तों। पहले आज के इस वीडियो में थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं दोस्तों, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाऊंगा डिटेल में, उसके बाद हम आंसर्स करेंगे दोस्तों डिटेल में, उसके बाद मैं आपको लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, एमएम हाइपोथेसिस मॉडल ये कहता है आप आपके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करें या तो फिर डिविडेंड नहीं पे करें, ये आपके कंपनी के शेयर्स के प्राइस के ऊपर या तो फिर कह लीजिए आपके कंपनी के वैल्यू के ऊपर कभी भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा बोल के एमएम मॉडल कहता है दोस्तों। और वो क्या कहता है कि आपके शेयर होल्डर्स को कितना भी पैसा पे कर दे आपके कंपनी के वैल्यू के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता बोल के कहता है दोस्तों। और वो आज हम प्रूफ करेंगे दोस्तों। ये आपको क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपके एग्जाम में दोस्तों, और आज हम प्रूफ करेंगे आपके शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड पे करो या तो फिर नहीं करो, आपके कंपनी का वैल्यू उतना ही रहेगा बोल के हम आज प्रूव करेंगे। और दोनों आंसर्स सेम लाके दिखा के आपको मैं प्रूव कर दूंगा कि आपके शेयर होल्डर्स को पे करो या तो फिर नहीं पे करो, आपके कंपनी के वैल्यू के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा बोल के एमएम थ्योरी कहता है दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, पहले हम क्वेश्चन अच्छे से दोस्तों आ जाइए दोस्तों हमारे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, ए कंपनी लिमिटेड बिलोंग्स टू ए रिस्क क्लास ऑफ विच द अप्रोप्रिएट रेट इज 10%। ए कंपनी बोल के कंपनी है कहते हैं दोस्तों जिसका रिस्क रेट है कहते हैं 10%, यानी 10% जो है आपका KE है दोस्तों। ए लिमिटेड हैज 30,000 शेयर्स एट ₹80 ईच। सो दोस्तों प्रेजेंट कंपनी के पास जब अब ईयर स्टार्ट हो रहा है तो 30,000 शेयर्स है कहते जिसका प्राइस है ₹80 दोस्तों। द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ 4 पर शेयर एज डिविडेंड एट द एंड ऑफ करंट ईयर। सो कंपनी क्या कर रही है, डिक्लेयर करना चाह रही है ₹4 पर शेयर, यानी पर शेयर ₹4 डिविडेंड देना चाह रही है दोस्तों। उसके बाद डायरेक्ट नीचे आ जाइए दोस्तों, if the company has net income of 4 lakhs and it has an investment proposal certainty 6 lakh। सो दोस्तों कंपनी के पास नेट इनकम यानी प्रॉफिट 4 लाख का है कहते, लेकिन कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है 6 लाख का। अभी जो बाकी जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों 2 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको नए शेयर्स इशू करके देना होगा दोस्तों। नए शेयर्स कितने शेयर्स इशू करना है और कितने रुपए में शेयर्स इशू करना है ये आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों। सो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है वो देख लीजिए। फर्स्ट आपको दोस्तों कैलकुलेट करना है शेयर्स का प्राइस दोस्तों, यानी शेयर्स का मार्केट प्राइस क्या है वो आपको कैलकुलेट करना है। इसमें आपके 2 क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों, पहला डिविडेंड आर डिक्लेयर, दूसरा डिविडेंड आर नॉट डिक्लेयर। जब डिविडेंड पे कर रहे हो तो आपके शेयर्स का प्राइस क्या है, जब डिविडेंड नहीं पे कर रहे हो तो आपके शेयर्स का प्राइस क्या है, ये आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। आपको शेयर्स कितने, नए शेयर्स कितने इशू करने हैं। जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 6 लाख का, तो 6 लाख आपको पूरे रिकवर करने के लिए 6 लाख आपको अगर चाहिए तो आपको नए शेयर्स कितने इशू करने होंगे वो आपको यहां पर कैलकुलेट करना है दोस्तों। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फर्म थ्रू एमएम अप्रोच। थर्ड में आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है आपका फर्म का दोस्तों, फर्म का वैल्यू आपको यहां पर कैलकुलेट करना है एमएम अप्रोच यूज करते हुए। यहां पर भी आपके 2 क्वेश्चंस बनेंगे, जब आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो आपके कंपनी का वैल्यू कितना, जब आप डिविडेंड नहीं पे कर रहे हो तो आपके कंपनी का वैल्यू कितना दोस्तों। टोटल मेन आपको 3 क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस के आपको 2-2 क्वेश्चंस बनाने हैं दोस्तों। तो टोटल आपको यहां पर 6 आंसर्स यहां पर आपको बनाने हैं दोस्तों। कैसे करना मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊंगा, हम करते जाएंगे दोस्तों। सो चलिए दोस्तों हमारे आंसर की तरफ हम दोस्तों आ जाइए दोस्तों हमारे आंसर की तरफ दोस्तों। जैसे मैंने कहा यहां पर आपको 3 क्वेश्चंस फाइंड आउट करना है दोस्तों। जैसे आपके क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपको शेयर्स का मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है दोस्तों। वैसे ही दोस्तों हमें शेयर्स का मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है। और जैसे मैंने कहा था डिविडेंड पे करे तो आपका शेयर्स का प्राइस क्या रहेगा और डिविडेंड नहीं पे करे तो आपका शेयर्स का प्राइस क्या रहेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों जो हमने कल की वीडियो में देख लिया था, फिर भी और एक बार समझा देता हूं। ये फॉर्मूला है हमारे शेयर्स के प्राइस निकालने का दोस्तों। P1 इक्वल्स टू P0 इन द ब्रैकेट 1 प्लस KE माइनस D। सो दोस्तों इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। PO होता है जो आपके प्रेजेंट जो शेयर्स का प्राइस है वो PO है आपका, ब्रैकेट में 1 एज इट इज रहेगा, प्लस
केई जो आपका रिस्क रेट है वो आपका केई का परसेंटेज यहां पर आ जाएगा, माइनस डिविडेंड आप कितना पे कर रहे हो वो यहां पर आ जाएगा दोस्तों। सो चलिए अब हमारे आंसर की तरफ हम फोकस करते हैं दोस्तों। व्हेन डिविडेंड आप यहां पर आप डिविडेंड पे कर रहे हो दोस्तों, पे कर रहे हो तो आपके फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर लीजिए। ये P0 देखिए दोस्तों, आपके क्वेश्चन में आपके शेयर होल्डर्स 30,000 शेयर होल्डर्स है, 80 रुपीज ईच है। 80 रुपीज ईच जो है वो हमारा P0 है, जो हमारा प्रेजेंट शेयर्स का प्राइस है वो 80 रुपीज मैं यहां पर लिख लेता हूं इन द ब्रैकेट 1 एज इट इज रहेगा, प्लस ये केई का मतलब दोस्तों रिस्क जो है आपका वो आपका केई है। आपके क्वेश्चन में देखिए दोस्तों रिस्क आपका 10% का है दोस्तों। तो 10% का यानी 10 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए तो हमारा 0.10 आंसर आएगा। ये 0.10 हमारा केई आ गया, माइनस डिविडेंड आपके क्वेश्चन में 4 रुपीज डिविडेंड दे रहे हैं पर शेयर के। सो 4 रुपीज डिविडेंड आप यहां पर ले लीजिए। सो चलिए अब समराइज कर लीजिए दोस्तों, 80 एज इट इज रहेगा, ये ब्रैकेट को प्लस कर लीजिए, 1 प्लस 0.10 करेंगे तो 1.10 आ जाएगा -4। सो चलिए इन दोनों को इंटू कर लीजिए, 80 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 करेंगे तो हमारा आंसर 88 आ जाएगा दोस्तों, -4। सो -4 करेंगे, 88 में से -4 करेंगे तो 84 हमारा आंसर आ जाएगा। जब आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो आपके मार्केट शेयर्स का मार्केट प्राइस है 84। जब आप डिविडेंड नहीं पे कर रहे हो तो आपके शेयर्स का प्राइस क्या रहेगा वो देखते हैं दोस्तों। P0 जो हमने लिया था वही आएगा 80, उसके बाद ये 1 एज इट इज रहेगा, प्लस जो केई यहां पर लिया था केई वही आ जाएगा, केई 0.10 दोस्तों। उसके बाद माइनस डिविडेंड यहां पर हमने 4 रुपीज दिया था क्योंकि हम डिविडेंड यहां पर पे कर रहे हैं, यहां पर अब डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं, डिविडेंड पे नहीं कर रहे तो आंसर हमारा 0 रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा दोस्तों। उसके बाद समराइज कर लीजिए, 80 एज इट इज आ जाएगा, 1 प्लस 0.10 करेंगे तो 1.10 आ जाएगा, -0। उसके बाद देखिए दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 80 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 करेंगे तो हमारा आंसर 88 आ जाएगा। 88 में से जब आप 0 निकालोगे तो आपका आंसर 88 ही रहेगा दोस्तों। सो दोस्तों जब आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो आपके मार्केट प्राइस है शेयर्स का 84 रुपीज, जब आप डिविडेंड नहीं पे कर रहे हो तो आपके शेयर्स का प्राइस है 88 रुपीज। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आ जाइए दोस्तों हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है दोस्तों। जैसे मैं क्वेश्चन समझाते ही सेम करा था, समझो 6 लाख आपका इन्वेस्टमेंट करना है 6 लाख का, और आपका 4 लाख का आपके पास इनकम है, तो बाकी जितने भी पैसे होंगे वो आप शेयर्स इशू करके उठाएंगे दोस्तों, वो आपको यहां पर कैलकुलेट करना है दोस्तों। इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूला है हमारा यम, यानी जो आप नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहे हो वो कैलकुलेट करना है दोस्तों, इक्वल्स टू आई जो आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 6 लाख यहां आएगा, माइनस ई यानी जो आपकी अर्निंग्स है 4 लाख का जो आपका नेट इनकम है वो यहां पर आएगा, माइनस नंबर ऑफ शेयर जो आपने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो शेयर्स इशू किए थे 30,000 के वो यहां पर आएंगे, मल्टीप्लाइड बाय डी यानी डिविडेंड जो आप डिविडेंड पे कर रहे होते जब बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो यहां पर आएगा, डिवाइडेड बाय P1 जो आपने अभी आंसर निकाला, शेयर्स का प्राइस का जो आंसर निकाला था वो यहां पर आएगा। तो आपको कैलकुलेट करना है डिविडेंड जब आप पे कर रहे हो तो आपको शेयर्स कितने इशू करने होंगे, जब डिविडेंड नहीं पे कर रहे हो तो आपको शेयर्स कितने इशू कर रहे होंगे, वो आपको 6 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोस्तों। सो चलिए दोस्तों 1 बाय 1 कर लेते हैं। सो दोस्तों फर्स्ट जब हम डिविडेंड पे कर रहे हैं तब कितना आएगा, चलिए फॉर्मूले के हिसाब से आई दोस्तों जो आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा 6 लाख है, वो 6 लाख हम लिख लेते हैं, 6 लाख यहां पर आएगा। उसके बाद दोस्तों माइनस का सिंबल माइनस, उसके बाद इन्वेस्टमेंट देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट यानी जो आपका नेट इनकम है, नेट इनकम आपके क्वेश्चन में 4 लाख है, वो 4 लाख यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद माइनस यन आपके आ रहे नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके बिगिनिंग ऑफ द ईयर में नंबर ऑफ शेयर्स थे वो आपके क्वेश्चन में 30,000 है दोस्तों, तो 30,000 हम यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाइड बाय जब आप डिविडेंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर में डिविडेंड कितना पे कर रहे थे, डिविडेंड आप पे कर रहे थे दोस्तों, सो दोस्तों जब आप डिविडेंड पे कर रहे थे 4 रुपीज आपको डिविडेंड पे करना था दोस्तों, सो 4 रुपीज हम यहां पर लिख लेंगे दोस्तों। सो डिवाइडेड बाय P1 यानी जो अभी आपने शेयर्स का प्राइस निकाला दोस्तों वो यहां पर आ जाएगा। P1 जब आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो P1 आया था दोस्तों हमारा 84 रुपीज, वो 84 रुपीज आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, वो 84 रुपीज हम यहां पर लिख लेंगे दोस्तों। वैसे ही यहां पर भी जब आप डिविडेंड नहीं पे कर रहे हो तो आपका क्या आएगा, तो आपका शेयर्स कितने शेयर्स इशू करने होंगे, सो सेम जो आपका आई था इन्वेस्टमेंट जो 6 लाख का था वो 6 लाख यहां पर आएगा दोस्तों। उसके बाद माइनस अर्निंग्स आपके एक ही है 4 लाख, जो आपने यहां पर 4 लाख दिया यही 4 लाख यहां पर रख दीजिए दोस्तों।
उसके बाद माइनस है, माइनस का सिंबल। यन देखिए दोस्तों, यन नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 30,000 के थे, वो 30,000 यहां पर लिख लीजिए दोस्तों। और यहां पर देखिए दोस्तों, आप यहां पर इंटू है डिविडेंड, आप आपके क्वेश्चन में डिविडेंड यहां पर पे कर रहे हो तो 4 रुपीज ले लिया, यहां पर आप डिविडेंड नहीं पे कर रहे हैं तो 0 आ जाएगा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है दोस्तों। होल डिवाइडेड बाय P1 जो अपने शेयर्स का प्राइस अभी अब थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने निकाला, जिसका हमारा आंसर 88 आया था दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर 88 वो आंसर दिख रहा होगा, वो 88 हमें यहां पर ले लेना है दोस्तों। 88 यहां पर ले लीजिए। चलिए अब समराइज कर लीजिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लीजिए। ये 6 लाख एज इट इज रहेगा दोस्तों, उसके बाद माइनस ये 4 लाख भी एज इट इज रहेगा, उसके बाद इनटू कर लीजिए 30,000 इनटू 4 करेंगे तो अपना आंसर 1,20,000 आ जाएगा दोस्तों, होल डिवाइडेड बाय 84। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा कैलकुलेशन प्रोसेस में, ये 6 लाख एज इट इज आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद माइनस 4 लाख में से जब आप 1,20,000 निकाल लेंगे तो हमारा आंसर 2,80,000 आ जाएगा दोस्तों, डिवाइडेड बाय 84। यहां तक क्लियर है दोस्तों? आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 6 लाख में से माइनस 2,80,000 निकाल लीजिए तो हमारा आंसर 3,20,000 आ जाएगा, वो 3,20,000 मैंने यहां पर लिख दिया, डिवाइडेड बाय 84। चलिए फाइनल आंसर निकाल लीजिए। सो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 84 करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर 3,809.52 आएगा दोस्तों। यानी अगर आपको शेयर्स इशू करना है, अगर आपको 6 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको नए शेयर्स इशू करने होंगे, 3,809.52 शेयर्स आपको इशू करने होंगे दोस्तों जब आप डिविडेंड पे कर रहे हो। सो डिविडेंड नहीं पे कर रहे हो तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर दोस्तों वैसे ही समराइज कर लीजिए, 6 लाख एज इट इज रहेगा दोस्तों, माइनस 4 लाख एज इट इज रहेगा, उसके बाद 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 0 करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 88 एज इट इज। उसके बाद दोस्तों 6 लाख एज इट इज माइनस 4 लाख में से जब आप 0 निकालोगे तो 4 लाख ही बच जाएगा, उसके बाद होल डिवाइडेड बाय 88। चलिए दोस्तों 6 लाख में से दोस्तों 4 लाख माइनस कर लीजिए तो आंसर हमारा 2 लाख आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 88। सो दोस्तों आप समराइज कर लीजिए, 2 लाख डिवाइडेड बाय 88 तो हमारा आंसर दोस्तों 2,272.72 आ जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों अगर आपको जो 6 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको नए शेयर्स कितने इशू करने होंगे वो पैसे रिकवर करने के लिए, तो आपको यहां पर जब आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो 3,809 शेयर्स इशू करने होंगे, जब आप डिविडेंड नहीं पे कर रहे हो तो आप 2,272 शेयर्स आपको इशू करने होंगे दोस्तों। एक बार जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब लास्ट हम वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल के हम प्रूव कर देंगे कि आप डिविडेंड कितना भी पे करो फर्क नहीं पड़ेगा आपके वैल्यू के ऊपर बोल के। सो दोस्तों अब आ जाइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ दोस्तों। अब हमें क्या करना है, अब हमें थर्ड क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है दोस्तों। जब डिविडेंड पे कर रहे हो तो क्या वैल्यू है, जब डिविडेंड नहीं पे कर रहे हो तो आपकी क्या वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। इसको भी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है लेकिन आप अच्छे से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने का, NPO इक्वल्स टू इन द ब्रैकेट N प्लस M P1 माइनस इन द ब्रैकेट I माइनस E डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। फॉर्मूले को थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूं। ये जो N है दोस्तों, N हमारा जब हम बिगिनिंग में शेयर्स थे, शेयर्स जितने थे वो आपके यहां पर आएंगे, प्लस जब अब एंड हो रहा है, जो अभी भी सेकंड जो क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट कर लिया वो यहां पर आएगा, उसके बाद P1 यानी शेयर्स का प्राइस जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था वो यहां पर आएगा, माइनस इन द ब्रैकेट जो आपका इन्वेस्टमेंट है माइनस जो आपकी अर्निंग है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज प्लस KE जो आपका रिस्क रेट था दोस्तों वो यहां पर आ जाएगा। सो चलिए पहले डिविडेंड जब हम पे कर रहे हो तो कितना आएगा, जब डिविडेंड नहीं पे कर रहे हो तो कितना आएगा। सो दोस्तों चलिए कर लेते हैं। ये जो N है ब्रैकेट ले लीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे बिगिनिंग में कितने थे आपके क्वेश्चन में दिख रहे होंगे, बिगिनिंग में हमारे शेयर्स थे 30,000, वो 30,000 मैं यहां पर लिख लेता हूं, 30,000 यहां पर आ गया दोस्तों, प्लस अब जब हमारे एंड में शेयर्स नए शेयर्स कितने इशू करें वो यहां पर आएंगे। नए शेयर्स हमने कितने इशू किए थे दोस्तों, अभी सेकंड प्रॉब्लम में हमने इशू किए थे दोस्तों 3,809.52, वो लिख लेते हैं 3,809.52। उसके बाद दोस्तों P1 चाहिए, P1 जो हमने शेयर्स का प्राइस था, शेयर्स का प्राइस कितना था दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया था 84 दोस्तों, वो 84 यहां पर लिख दीजिए, माइनस I जो है हमारा, I आपके क्वेश्चन में देखिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट कितना है 6 लाख है, वो 6 लाख यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों, 6 लाख माइनस
आपका अर्निंग्स कितना है, अर्निंग्स आपका यानी नेट इनकम कितना है आपके क्वेश्चन में 4 लाख है, वो 4 लाख यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों। आई होप यहां तक क्लियर होगा। डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज प्लस केई जो आपका रिस्क रेट था दोस्तों, रिस्क रेट आपके क्वेश्चन में 10% का था। सो 10% को 10 डिवाइड बाय 100 कर लीजिए तो 0.10 आ जाएगा। सो चलिए समराइज कर लेते हैं दोस्तों। 30,000 प्लस 3,809.52 करेंगे तो हमारा आंसर 33,809.52 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये 84 एज इट इज माइनस 6 लाख में से जब 4 लाख निकालेंगे तो आपका आंसर 2 लाख बच जाएगा दोस्तों। उसके बाद डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 कर लीजिए तो आपका आंसर 1.10 आ जाएगा। उसके बाद 33,809.52 मल्टीप्लाइड बाय 84 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 28,40,000 आ जाएगा। उसके बाद माइनस ये 2 लाख एज इट इज होल डिवाइडेड बाय 1.10। यहां तक क्लियर है दोस्तों, आई होप यहां तक क्लियर होगा। 28,40,000 में से 2 लाख माइनस कर लीजिए तो आपका आंसर 26,40,000 आ जाएगा। 26,40,000 ये डिवाइड बाय 1.10 एज इट इज। सो चलिए फाइनल आंसर निकाल लीजिए दोस्तों। 26,40,000 डिवाइडेड बाय 1.10 करेंगे तो हमारा आंसर 24 लाख आ जाएगा दोस्तों। ये 24 लाख जब आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो आपका 24 लाख वैल्यू ऑफ द फर्म है दोस्तों। सो दोस्तों अब चलिए अब हम कर लेते हैं, जब हम डिविडेंड नहीं पे कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म कितना आएगा। थोड़ा कंफ्यूज मत कर लीजिए, थोड़ा गौर से सुनिए वरना बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। सो चलिए दोस्तों, ये एन वो जो हमारे शेयर्स एट द बिगिनिंग थे वही आएगा, यहां पर भी 30,000 सेम आएगा 30,000। उसके बाद प्लस जो हम नए शेयर्स इशू कर रहे हैं दोस्तों, नए शेयर्स जो हम सेकंड क्वेश्चन में इशू किए थे जो हमारा 2272.72 आता है। सो 2272.72 ले लेंगे दोस्तों। उसके बाद P1 कितना आया था दोस्तों हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में, यानी हमारे मार्केट प्राइस कितना था शेयर का, हमारा मार्केट प्राइस था दोस्तों 88। वो 88 आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, वो 88 मैं यहां पर ले रहा हूं दोस्तों। उसके बाद माइनस एज इट इज इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा, इन्वेस्टमेंट आपका 6 लाख का है। उसके बाद दोस्तों आपके अर्निंग्स यानी इनकम आपका 4 लाख का आपके क्वेश्चन में है, 4 लाख वो यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों। सो डिवाइडेड बाय ये 1 एज इट इज रखेंगे प्लस के ही वैसे ही जो आपका रिस्क था 10% का 10 डिवाइड बाय 100 कर लीजिए 0.10 आ जाएगा। 0.10 हम यहां पर पुट कर लेंगे। सो चलिए समराइज कर लेते हैं। 30,000 प्लस 2,272.2 करेंगे तो आंसर 32,272.72 आ जाएगा दोस्तों। 88 एज इट इज रख लीजिए माइनस 6 लाख में से जब आप 4 लाख निकालोगे तो 2 लाख बच जाएगा। ये 2 लाख हम यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों। डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 करेंगे तो 1.10 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। सो चलिए दोस्तों 32,272.72 मल्टीप्लाइड बाय 88 करेंगे तो आपका आंसर दोस्तों ग्राउंड फिगर जब हम करेंगे तो 28,40,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ये माइनस 2 लाख एज इट इज रख लीजिए दोस्तों। उसके बाद डिवाइडेड बाय 1.10 एज इट इज रहेगा। उसके बाद 28,40,000 में से जब आप 2 लाख निकालेंगे तो आपका आंसर 26,40,000 आ जाएगा दोस्तों। डिवाइडेड बाय 1.10 एज इट इज रहेगा। सो चलिए फाइनल आंसर निकाल लीजिए। 26,40,000 डिवाइडेड बाय 1.10 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 24 लाख आ जाएगा। सो चलिए अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए, दोस्तों। यहां पर भी 24 लाख, यहां पर भी 24 लाख। जब आप डिविडेंड पे करो या तो फिर नहीं करो तो आपके कंपनी के वैल्यू के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब डिविडेंड पे कर रहे हो तो भी 24 लाख, डिविडेंड नहीं पे कर रहे हो तो भी 24 लाख आ रहा है, तो यहां पर हमारा ईएमआई मॉडल प्रूफ होता है दोस्तों। जब पे करो या तो फिर ना करो आपके वैल्यू के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा बोल के कहता है दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। थोड़ा दोस्तों लेंथी वीडियो हो गया, लेकिन आपके क्वेश्चन में अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। सेम जैसे मैंने कराया है वैसे कर लीजिए, कंफ्यूज मत कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। और जैसे मैंने कहा था मैं लास्ट में आपको इसी तरह का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और आपके माइंड में एक डॉट आ रहा होगा दोस्तों, नंबर ऑफ शेयर जब आप इश्यू कर रहे हो या तो फिर वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल रहे हो वो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे सर, लेकिन नहीं बच्चों, जब आप डायरेक्ट करोगे तो आपको आंसर्स आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे दोस्तों। जब आप फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूले के हिसाब से करोगे ही तो
पूरे मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। और एक बात, मैं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। और ये जो एमएम हाइपोथेसिस मॉडल के भी दो पिछले वीडियोस बना दिए हैं, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।